देश भर में बैंकों की ओर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। ये घोषणा के बाद से ये हड़ताल का असर देश के अलग अलग एरियो में देखने को मिला है। वहीं चंडीगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में बैंक कर्मी वहां पर आए और हड़ताल की गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही वहां पर जो सरकार ने बजट के समय में एक ऐलान किया था कि बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, उसको लेकर वहां पर विरोध किया गया। हड़ताल की जा रही है 2 दिनों के लिए। इस हड़ताल को करने के लिए बैंक के कर्मचारी और अधिकारी है वो बाध्य हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचना चाहते हैं, वो हमारे तरीके से, हमारी सोच के हिसाब से किसी भी तरह इस देश के अंदर, इस देश के हित में या देश के नागरिकों के हित में नहीं है। बैंकों के अंदर लाखों करोड़ रुपया अगर पब्लिक का डिपॉजिट पड़ा है, कल को अगर ये बैंकों को प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया तो जो हम कोऑपरेटिव बैंकों का हालत देख रहे हैं, महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का हुआ, यस बैंक के अंदर हुआ, पब्लिक के अंदर जो उनका पैसा है उसका क्या होगा। आज जितने भी बड़े घराने हैं ये उनको बेच देंगे तो वो बड़े घराने अपने ही नाम पे सारे लोन लेके पब्लिक का सारा पैसा हड़प कर जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि ये पब्लिक सेक्टर का जो करैक्टर है, इसी की वजह से देश की उन्नति हुई है। 50 साल में अगर हम देखें, आज भी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं होंगे तो देश के अंदर जो लेह लद्दाख, द्रास, कारगिल या हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएं तो जहां जाके पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपनी ब्रांचें खोली हैं, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर जाके बैंक नहीं खोलेगा, क्योंकि वो वाइबल नहीं है। तो किसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, लोगों की सेफ्टी चाहिए, पैसे की सेफ्टी चाहिए, तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही उस बात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक होते हैं तो कितना बड़ा लोगों का रिस्क होगा? पैसा सेफ नहीं होगा। जो लोगों का डिपॉजिट बैंकों के अंदर जमा है, हमने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का भी देखा है, पंजाब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, यस बैंक का हमने देखा है। लोग रोज रोज की पट्टियां लेकर घूम रहे हैं। यस बैंक को भी बचाने वाला स्टेट बैंक का एक अधिकारी जिसको वहां डेपुटेशन में भेजा गया, तब जाके बैंक को बचाया जा सका। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक इतने कम्पिटिटिव थे या इतने अपने पूर्णता से थे तो आज उनका हालत वो क्यों होती जा रही है। ICICI बैंक के अंदर क्राइसिस आया तो भी हम ही ने उनको बचाया। जब बैंक ऑफ पंजाब था उसका मर्जर हुआ, उसका भी घाटा हुआ। आज भी अगर आप देखिए, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अपने आप में एक पूर्णतः बैंक है, जबकि प्राइवेट बैंक किसी भी तरीके से लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आज का ये जो आप स्ट्राइक की गई है, एक सांकेतिक हड़ताल 2 दिन की हमने की है कि सरकार अपनी पॉलिसी से पीछे हटे। अगर वो नहीं हटेगी तो इस देश का एक आम नागरिक खड़ा होकर उन्हें इस बात के लिए जवाब दे कि ये बैंक जो आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते, क्योंकि अदर एक ये बैंक प्राइवेटाइज हुए, 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है प्राइवेट बैंक में खाता खोलने का। हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपये से खाता खोल सकते हैं। तो इस वजह से हमारे ये आज का रोष प्रकट किया जा रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये भारत की जितनी भी प्रगति आज तक हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है। आज तक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट घरानों को फ़ायदा देने के लिए ये सरकार बैंकों को प्राइवेटाइज कर रही है, जो कि यहाँ की जनता के लिए एक अच्छी बात नहीं है। हमारी ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये अकेली सेवाएं नहीं देते हैं, साथ में ये एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सेफ एम्प्लॉयमेंट होती है। हम लोग इस देश में रह करके इस देश की जनता के लिए सरकार की पॉलिसीज़ को लागू करते हैं, ताकि यहाँ की जनता जो है वो सारी बैंकिंग की सुविधाएं ले सके और वो तरक्की कर सके। सरकार पीछे नहीं हटती। 2 दिन की हड़ताल के बाद तो अगला कदम क्या है? अभी हमने 2 दिन की हड़ताल की कॉल दी है। अगर फिर भी हमारी मांगें ना मानी गई तो उसके बाद में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के एपेक्स लीडरशिप जो है वो जो भी डिसाइड करेगी उसी के अनुसार हम अगला एक्शन प्रोग्राम बनाएंगे। मैं संजय शर्मा हूँ। मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का ट्राई सिटी का कन्वीनर हूँ। मैं चेक डालने के लिए आया था। ये कोई जरूरी काम था? बहुत ज़रूरी चेक था ये। तो कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं। ये बैंक में घूम घूम के थक गए। 3-4 बैंकों में होके आया, बहुत परेशान हो रहा है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने की घोषणा के बाद से सभी बैंक कर्मियों में कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है। उसको लेकर बैंक कर्मी 15 से 16 तारीख को, यानी कि आज और कल, दोनों दिन हड़ताल पे है। इससे पहले आपको बता दूं, ये 13, 14 और 15, 16 ये 4 दिन से बैंक बंद है। और इसके मद्देनज़र चंडीगढ़ में लोग कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। एटीएमों में पैसा ख़त्म होता जा रहा है और
आखिरी दिन कल रहेगा हड़ताल का, उसको लेकर चंडीगढ़ की जनता जिस तरह से परेशानियों का सामना कर रही है और जो बैंकों की ओर से जो वहाँ के मुलाजिम है, वहाँ के कर्मचारी हैं, वो भी सरकार के ऐलान का विरोध कर रहे हैं।